एक तो होता है वर्किंग आवर जी। और एक होता है प्रोडक्टिव आवर। अब मान लो हमारे यहाँ वर्किंग आवर 9 to 5 है। हम्म। हम अपने दिल पे हाथ रख के आप पूछो कि कितने लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 में भी 8 घंटे काम करते होंगे इंडिया में। हम्म। तो वर्क कल्चर भी हमें समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ का लंच जी। ब्रेक होता है, लोग कितनी देर जाते हैं आते हैं, वो आपको सारा पता है। हम्म। जहां तक आपने पूछा, देखो 10 घंटे बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पे अभी भी, खासतौर पर हमारे जो बैंक के फ्रेंड्स हैं, हम्म। वो बताते हैं कि जो ऑफिसर्स वगैरह वो अभी भी 10 घंटे, मतलब वो शाम को ऐसा नहीं कि 5 बजे निकल पाते हैं, वो 8 बजे 9 बजे भी निकलते हैं। तो अगर उस तरह से आप देखोगे तो सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक 12 बज जाते हैं। बिल्कुल। देखिए मतलब 12 9 सुबह 9 से अगर रात 9 अगर कोई ऑफिस से लौट रहा है तो 12 घंटे हो गए, है ना। तो लेकिन मुद्दा मैंने जैसे बताया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आवर्स नहीं होते। अब बच्चा जो आप कह रहे हो 15 घंटे पढ़ रहा है, उस 15 घंटे में उसकी फोकस कितनी देर है, यू नो। अगर उसकी फोकस, उसका ध्यान डाइवर्टेड है, वो कितनी देर पढ़ रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें भी इसमें केवल घंटे गिन के आप अगर ये सोचोगे कि, तभी मैंने कहा कि वर्किंग आवर और प्रोडक्टिव आवर जो है उसमें फर्क है। अगर हम ईमानदारी से 8 घंटे भी काम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारा, तो उसको कंपैरिजन करना किसी और देश से, मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। ये ठीक है, नारायण मूर्ति जी बहुत हाँ, मैं सम्मानित वही उसी बात पर आ था कि प्रोफेसर साहब, शायद आपने सुना होगा स्टेटमेंट नारायण मूर्ति जी का। वो तो कह रहे हैं कि ऑफिस आओ, बस काम करो। नहीं नहीं, वो उनकी भावना देखिए, वो एक बहुत सम्मानित व्यक्ति है। उन्होंने एक जगह पूरे देश दुनिया में बनाई है, देश में बनाई है, जी। एक कंपनी मिसाल कायम की है। और बहुत सारे लोग हैं, देखिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर जाके भी काम करते हैं। आप जजेस का रूटीन, अगर कोई जज ईमानदारी से काम करता है तो वो घर जाके उसको जजमेंट पढ़ने पड़ते हैं, लिखवाने पड़ते हैं छुट्टियों के दिन भी। तो नहीं करता वाले ऐसे ही बहुत सारे अधिकारी आपको मिलेंगे कि जो सुबह 9 बजे ऑफिस जाते, रात को 9 बजे आते, फिर उसके बाद भी फाइल्स पढ़ते। तो वो मैंने जैसे बताया कि ऐसा नहीं होता कि आप जो ऑफिस में बैठे हैं वही घंटे होते, कई बार आपके बाद के घंटे भी उसमें काउंट होते। बहुत सारे टीचर्स हैं, हम तो उसमें अपने को नहीं गिनते, लेकिन वो ऐसा नहीं कि जितने टाइम वो अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में है, वो उसके बाद उसकी तैयारी में भी रात को पढ़ते जो उन्हें अगले दिन पढ़ाना है। तो वो काउंट अगर आप करोगे तो ये मैंने जैसे बताया, अगेन आई एम सेइंग कि अगर इफ यू, देखो एक कोई सेइंग है, इफ यू एंजॉय योर वर्क एवरी डे इज हॉलीडे फॉर यू। जो लोग अपने काम को एंजॉय करते हैं, जो पढ़ते हैं, आप लोगों का जो जॉब है वो एक तरह से 24/7 वाला जॉब है। आप ऐसा नहीं कि जब आपने एंकरिंग कर दी उसके बाद आप घर चले गए, जरा सी अगर आपको कुछ पता लगा कि कोई घटना हुई है तो यू विल बी आफ्टर दैट, बिल्कुल फोन पे लगे रहोगे, चाहे अगले दिन आपने फाइल करनी है। होता है ना ऐसा। ऐसा तो नहीं होता कि मेरे को लग रहा था कि शायद जर्नलिस्ट अगले दिन तक वेट करोगे। गिनेगा ही नहीं किसी कतार में। नहीं 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 सर, हम तो गिनते हैं। तो खैर, तो मोटी बात ये है कि हमारे यहाँ भी लोग, उन्होंने एक बात कही है, अच्छी बात है। इस बार ने देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे यहाँ छुट्टियां बहुत होती हैं, उनके बारे में भी बहुत बार ऐसे सजेशन दिए गए हैं कि बहुत सारे त्योहार हो रहे हैं, बहुत सारी जयंती हो रही है, अगर जयंती है तो उल्टा ज्यादा काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे सजेशन देते हैं आपको, तो आपने पहले भी सुने होंगे इस तरह के सवाल, पहले भी उठे कि भाई गांधी जयंती पे आप छुट्टी कर रहे हो, उस दिन और ज्यादा काम करो देश के। देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स से बात हुई इस डिबेट से पहले भी, मैंने कुछ डॉक्टर्स से बात की, वो तो कह रहे हैं कि 5-6 घंटे से ज्यादा मत काम कीजिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। पीजीआई वगैरह में आप जाके देखो, उनके लिए अभी भी 14 घंटे से ज्यादा है। तो बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर्स का भी। जजेस का भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छे जजेस है बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको वहां जो डिबेट हो रही है, आप तो वर्किंग आवर वो देख रहे हो ना 9 to 5, लेकिन उसके बाद आके भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती। बिल्कुल। तो इसलिए है हमारे, पर मोर देन दैट मुझे लगता है कि हम अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति सिंसियर हो। आप बैठे रहो जाकर खाली टेबल पे, जैसा कि अक्सर कई ऑफिस में होता है, उससे तो बेटर है कि आप 5 घंटे अच्छे से काम करो। बिल्कुल, है ना। तो वर्क कल्चर की बात है, और उन्होंने कोई बात कही तो उसकी मतलब आप आनंद महिंद्रा जी की स्टेटमेंट्स के साथ फिर भी आपकी वही लाइन लग रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि आप क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पर फोकस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जबरदस्ती अगर आप बिठाओगे, देखो अगर आप रातों रात कोई कल्चर चेंज करते हो और वहां बैठ के आदमी जो है वो खुश नहीं है और कोस रहा है, तो वो धीरे धीरे आप कर सकते हो। वर्क कल्चर मैंने जैसे बताया कि आप टारगेट दे सकते हैं, आप उसके वर्क कल्चर, आप बताओ एक बच्चा क्लास में 5 घंटे बैठा है और उसका ध्यान कहीं और है, उसका दिल टूटा हुआ है, तो उस 5 घंटे बिठा के उसको क्या फायदा है। हमारे यहाँ यूजीसी ने अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी, या बहुत जगहों पर अटेंडेंस मैंडेटरी है, लेकिन अगर बच्चे का दिल नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं बैठा है, खासतौर पर हायर क्लासेस में, तो आप कैसे सिखा लोगे उसको। तो वो तो एक तरह से उल्टा टाइम वेस्ट कर रहा है ना साहब। देखिए मेरे देखो वर्क कल्चर और जो कैरेक्टर डेवलप करने की बात है, जो किसी भी देश में होता है जी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऑनेस्टी ज्यादा जरूरत है कि देश के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह का वर्क कल्चर है, और उन्होंने
तरक्की की है, चाहे सिंगापुर देख लो आप, चाहे जो भी उदाहरण देखना चाहो। और जैसे आप कह रहे थे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस आवर्स के अलावा भी नौकरियां करते हैं, जिनमें आप हाउसवाइफ की बात कर रहे थे, जिनमें आप किसान की बात कर रहे थे, उनके तो बिल्कुल ही अलग किस्म के जीवन है और वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं देश के उसमें। बिल्कुल। तो इसलिए हमें, इसके लिए हम कोई जनरलाइज वो नहीं कर सकते। अभी मोबाइल की कोई बात कर रहा था, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। किसी स्कूल में टीचर्स से मोबाइल ये हुआ कि जमा कराने हैं, अभी कोई कह रहे थे ना, तो लोगों ने 2-2 मोबाइल रखने शुरू कर दिए कि एक मोबाइल जमा कर दो और दूसरा अपने पास रहे। तो अब हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा ना, हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं लोग। वो तो तब मैंने कहा कि वर्क कल्चर इंपॉर्टेंट है, आदमी इस चीज को समझे, जिसे हम कहते हैं, अब लिखा तो होता है वर्क इज वर्शिप, ठीक है, पर एक्चुअल में हम वो समझते नहीं है ना। हमारे यहाँ तो आपको पता है, आपने पंजाबी में एक कहावत चलती है, बने रहो पगला काम करे अगला। बिल्कुल। बहुत सारे दफ्तरों में ऐसे लोग हैं जिन्हें काम आता है, लेकिन वो कह देते हैं हमें आता नहीं। ठीक है, नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। कह दो, वो कहेगा जी मुझे तो जी वो फाइल बनानी नहीं आती, मुझे तो एडिट करनी। देखिए सर, मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा टॉपिक तो है जिसके ऊपर बात हो, और शायद ये भी है कि हम किस नजरिए से बात करें कि हम वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की आज की डेट में बात कर रहे हैं, कि जो नारायण मूर्ति जी ने कहा, और जो जैसा काम करता है उसकी वेजेस भी उसके साथ लिंक है। तो ये बहुत बड़ा व्यापक विषय है, इसको हम ऐसे मिनटों में तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मेरे पास समय खत्म हो